नमस्कार साथियों। अर्जेंटीना तथा विश्व के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना हमारे बीच में नहीं रहे। बुधवार को हार्ट अटैक के बाद 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने 30 अक्टूबर को ही अपना 60वां जन्मदिवस मनाया था। बाकी जहां तक माराडोना की बात है, 1986 में वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड पर जीत मेरा सपना है। इस बार मैं दाएं हाथ से गोल मारना चाहूंगा। साथियों, ब्यूनस आयर्स की झुग्गी बस्ती में पले बढ़े माराडोना इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। फुटबॉल उनके इशारों पर नाचती थी। उन्होंने 3 देशों अर्जेंटीना, इटली और स्पेन की क्लब की टीमें हैं उनका नेतृत्व किया और उन्हें चैंपियन बनाया। मात्र 8 साल की उम्र में द लिटिल अनियंस क्लब से जुड़ गए थे और इसी क्लब ने लगातार 136 गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप जीती। 14 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटीना जूनियर्स से करार किया और 1976 में महज 16 साल की उम्र में फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल में उतर गए थे। 4 माह बाद ही नेशनल टीम में चुन लिए गए। वे ऐसी उपलब्धि वाले अर्जेंटीना के सबसे युवा खिलाड़ी थे। हालांकि कम उम्र बताकर उन्हें 1978 में टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन अगले ही साल अंडर 20 नेशनल गेम्स का नेतृत्व किया और 1981 में बोका जूनियर्स से जुड़े। फिर यूरोप चले गए और 1982 में एफसी बार्सिलोना से खेले। 1982, 86, 90 और 94 में अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे और माराडोना मध्यम वर्ग के मसीहा थे। 21 साल के करियर में 490 ऑफिशियल क्लब गेम्स खेले और 259 गोल किए। अर्जेंटीना के लिए उन्होंने 91 गेम खेले और 34 गोल किए। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जो सर्वे करवाया गया था, उसमें उन्हें 20वीं सदी का शीर्ष खिलाड़ी चुना गया था। वे बोका जूनियर्स, बार्सिलोना, नेपोली, सेविला और नेवेल्स ओल्ड बॉयज क्लबों के लिए खेले। उनके निधन पर ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले ने कहा था कि एक दिन स्वर्ग में कहीं माराडोना के साथ फुटबॉल खेलूंगा। अपने पिछले माह के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं खुश हूं कि फुटबॉल के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला पाया। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना इंग्लैंड के ख्यात तो दूसरा गोल फीफा ने गोल ऑफ द सेंचुरी चुना। मैक्सिको में हुए इस विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने वेस्ट जर्मनी को 3-2 से हराया था। माराडोना की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उनसे प्यार करते थे। उन्होंने मात्र 3 साल में ही खेल शुरू किया था। 1986 में वे शिखर पर पहुंचे थे। 30 अक्टूबर पहले डेब्यू किया और 1986 में शिखर पर पहुंचे। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए 51 ओर से आखिरी बार मैदान पर उतरे थे और उसके बाद ड्रग्स और शराब के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हुई। उससे उबरने के लिए कई बार रिहेबिलिटेशन में रहना पड़ा। वे अर्जेंटीना टीम के कोच तथा मैनेजर भी रहे और वे 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस पाने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी थे। 1981 में बोका जूनियर्स से रिकॉर्ड 5 मिलियन पाउंड और 1994 में नेपोली से जुड़ने पर 6.9 मिलियन पाउंड मिले थे। माराडोना ने 2008 में कोलकाता में एकेडमी का उद्घाटन किया था। उनकी एक झलक पाने के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम में लाखों फैंस मौजूद थे। तो साथियों, ऐसी शख्सियत थी डियागो माराडोना और उनके हार्ट अटैक से निधन के चलते पेले, रोनाल्डो, मेसी जैसे खिलाड़ियों ने भी दुख जताया है और फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बेशक उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा और उनका खेल हमेशा सबके दिलों में जीवित रहेगा।